ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जो ये बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारिका आए हुए थे। रानी ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। बार बार आग्रह करने पर माता यशोदा तैयार हो गई कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताने के लिए, और उन्होंने सुभद्रा जी से कहा कि आप द्वार पर पहरा दे, ताकि अगर कृष्ण बलराम आए तो वो उन्हें आगाह कर दे। लेकिन जब यशोदा मैया श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बता रही थी, तो वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का विचार ही नहीं आया। दोनों भाई भद्रा के पास खड़े होकर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए और उनकी आंखें बड़ी हो गई। उनके होठ पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज्यादा पिघल गया और इसलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में भी सबसे छोटा है। तभी वहां नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस अपने वेश में आए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद भगवान बोले, हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे, और उन्होंने कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। इसके बाद कलयुग में कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण उन्होंने हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दाने के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर उसने राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट आए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारिका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक दिन रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही।
राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्ण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ।